हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज 2023 में जो है पूछा गया जो है सेट 4 इसको हल करते हैं। इसके पहले हम सेट 3 तक हल कर चुके हैं। ये क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश है, तो ये कहने के लिए 12 है। बाकी आप 11th में हो या कोई कंपटीशनल एग्जाम कर रहे हो किसी भी क्लास में या कंपटीशन के लिए, सब में यही ग्रामर आता है। इंटर का ग्रामर मेन ग्रामर होता है, तो इसलिए आप इसको देख लीजिए। अगर आप पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यूपी बोर्ड क्लास 12 2024 के नाम से है प्लेलिस्ट, क्योंकि 24 में पेपर होने वाला, तो वहाँ से देख लीजिए। या फिर आप जो है इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका भी मैं आप देख सकते हैं वहाँ से भी। तो 22 का सभी देख सकते हैं, 23 के जो छूटे हैं उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सेट नंबर 4 है, ZY 316 ZY पेपर का कोड है। तो ये 4 है, उसके बाद 3 सेट और है, मैं उसको भी जल्दी फिनिश कर दूंगा। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं मैं उसको जो है जो इसमें नहीं कवर करूँगा उसको भी मैं वहाँ से डिटेल में आपको बताऊंगा। और क्लास 12 के आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। 10 का भी देख सकते हैं जिस भी क्लास में है। तो चलिए देखते हैं। ये पहला आपका अनसीन पैसेज है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के फटाफट इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, और ताकि आपको इस तरह से भी करने में दिक्कत ना हो। अनसीन पैसेज डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर खोजेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। देखिए, वी मस्ट, पहला क्वेश्चन है व्हाट मस्ट वी डन इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। यदि हम किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। एकदम शुरुआत में ही है इसका आंसर है। तो आपको देखिए यहाँ दिया, इफ़ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड। ये पहले का आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रश्न इस तरह से पढ़ लेना है, तो उसमें कीवर्ड देखना है कि व्हाट मस्ट बी डन, क्या किया जाना चाहिए। इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, तो आपको क्या करना है, इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग ये आपको ले लेना है। यदि हम किसी भी कार्य में जो है सफल होना चाहते तो क्या करना चाहिए, तो इतना आप यहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से जोड़ देंगे वी मस्ट से, ठीक है। इफ़ वी से यहाँ तक लास्ट में लिख लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से जोड़ देंगे वी से, तो आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड शेरिडान डू। शेरिडान ने क्या किया व्हेन ही फेल्ड टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट, जब वो पार्लियामेंट में भाषण देने में असफल हुआ। तो आपको करना क्या है, व्हेन ही फेल्ड, हिट मतलब शेरिडान फेल्ड टू मेक ए स्पीच इन पार्लियामेंट। तो ये आपको कीवर्ड ध्यान देना है। तो आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ देखिए मिल जाएगा। हाँ, नो अंडरटेकिंग इज अटेन्ड विदाउट डिफिकल्टी। शेरिडान ए फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लिश अटेम्प्टेड टू मेक ए स्पीच। देखिए शेरिडान आ गया ना, मेक अटेम्प्ट ए स्पीच इन पार्लियामेंट, यहाँ तक आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न से मैच कर दिया। अब यहाँ से क्या उसने किया था, तब जब वो इस पार्लियामेंट में स्पीच दिया था तो उस प्रयास किया था तो फेल्ड, असफल हो गया था। तो फेल होने पे उसने क्या किया था, एंड सैट डाउन, वो बैठ गया था, मतलब वो फेल होने पे बैठ गया था। इन ग्रेट डिस्कम्फिटर, अत्यधिक व्याकुलता में। तो आपका आंसर हो गया ना दूसरे का, सैट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फिटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको लिखना कैसे है, व्हेन ही की जगह लिख देना है शेरिडान, व्हेन शेरिडान फेल टू मेक ए स्पीच इन पार्लियामेंट कामा, उसके बाद जो है लिख देना है, हाँ उसके लिए ही लगा देंगे, ही सैट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फिटर। तो आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इस तरह से अगर आप अर्थ नहीं भी जान रहे तो कीवर्ड को पकड़कर आप आराम से उस लाइन से आंसर निकाल सकते हैं। अगला है व्हाट डिड शेरिडान मीन व्हेन ही सेड दैट इट इज़ इन मी। शेरिडान का क्या मतलब है जब उसने कहा कि यह मेरे अंदर ही है, एंड सेल कम आउट, और यह बाहर आएगी, यानी कि दिखाई पड़ जाएगा एकदम। तो चलिए देखते हैं शेरिडान का क्या मतलब है। तो आप पढ़ते जाएंगे तो शेरिडान के बारे में जब पढ़ेंगे तो शेरिडान कौन था, तो ये फेमस ओरेटर था एक, ठीक है। ओरेटर माने व्याख्यानदाता है, मतलब अच्छा स्पीच देने वाला है, और इंग्लैंड का है। और अटेम्प्ट किया था मतलब स्पीच देने का, लेकिन असफल हो गया था, निराश हो गया था। फिर उसके बाद आगे देखिए, हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट बी एन ओरेटर। उसके दोस्त ने कहा कि वो ओरेटर नहीं हो सकता है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, इट इज़ इन मी, यह मेरे अंदर ही है, एंड शैल कम आउट, और यह बाहर आएगी। तो यह मेरे अंदर है, यह किसके लिए लगा है, यह लगा है ओरेटर, ओरेटर का गुण जो है उसके अंदर है वो उसके लिए लगा है। तो इसी से आपको ट्रिक मिल जाएगा, समझ के देना है। ओरेटर, ओरेटर का गुण उसके अंदर है एटीजन में, यही तो पूछा ना, एटीजन में एंड शैल कम आउट, इसका क्या मतलब है। तो यह मेरे, यह किसके लिए आया, ओरेटर के लिए आया। तो कहने का मतलब कि मतलब शेरिवान का मतलब, कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर ओरेटर का गुण है, क्वालिटी है, एंड सेल कम आउट, और ये बाहर आएगी, मतलब वो दिखाई पड़ जाएगी भविष्य में। तो ये इसका मतलब यही है, ये इसका आंसर है। तो उसको लिखना कैसे मैं बता दे रहा हूँ।
व्हेन ही सेड दैट इट इज़ इन मी, तो ही की जगह लिख देना है शेरिडान। व्हेन शेरिडान सेड दैट इट इज़ इन मी, आप इसको लिख दीजिए या नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो उसके बाद लिख दीजिए इट मीन्स, ठीक है, इसका अर्थ यह है। उसके बाद लिख देंगे द क्वालिटी ऑफ एन ओरेटर, क्वालिटी ऑफ एन ओरेटर की स्पेलिंग आपको पैराग्राफ में मिल जाएगी। ओरेटर ORATUR, द क्वालिटी ऑफ एन ओरेटर, ठीक है। तो जो है देखिए यहाँ देखिए ORATUR, द क्वालिटी ऑफ एन ओरेटर इज इनसाइड, अंदर, इनसाइड इन शेरिडान, ठीक है, कि ओरेटर का गुण जो है शेरिडान के अंदर ही है, ठीक है, अंदर में ही है। और एंड, ठीक है, उसके बाद देखिए एंड इट विल अपीयर इन फ्यूचर, क्योंकि अपने भाषा में लिखना है अपीयर इन फ्यूचर, ठीक है। अपीयर की जगह आप कम आउट भी लिख सकते हो, कम आउट इन फ्यूचर, बात देखिएगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ एन ओरेटर इज इनसाइड इन शेरिडान एंड इट विल अपीयर इन फ्यूचर, ये इसका आंसर हो गया। अगला है व्हाट विल, ये तो हो गया। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आप क्या सीखते हैं। तो आप पूरा पैसेज जब पढ़ते चले जाएंगे तो आप क्या सीखते हैं। तो लास्ट में देखिए इसको, इसमें शिक्षा दी रहती है, कोई भी पैसेज रहता है कि वी शुड नॉट देयर फॉर बी इन डिस्करेज्ड, हमें इसलिए डिस्करेज है तो उत्साहित नहीं होना चाहिए। बाय डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ठीक है, निराशा के द्वारा एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जीवन की शुरुआत में, मतलब जीवन की शुरुआत में जैसे वो भाषण नहीं दे पाए तो निराश हो गए, दोस्तों ने कहा आप नहीं हो पाएंगे ओरेटर, लेकिन उस सकारात्मक था, बाद में कोई ओरेटर के रूप में हो भी गया। तो यही हमको शिक्षा मिलती है कि हमको शुरुआत में ही जीवन में निराश नहीं हो जाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो आपको लिखना कैसे है, ऐसे लिख देना व्हाट डू यू लर्न, यू की जगह वी कर देंगे वी लर्न फ्रॉम द पैसेज, हम पैसेज से सीखते हैं, या आई भी कर सकते हो, आई लर्न फ्रॉम द पैसेज। तो क्योंकि सबको शिक्षा दे रहा था इसलिए वी भी लगा दीजिए, बेटर होगा। तो यू की जगह अपने हिसाब से वी कहते वी लर्न फ्रॉम द पैसेज दैट, ठीक है, दैट लगा देंगे, हम पैसेज सीखते हैं कि यहाँ से फिर वी से जोड़ देंगे। दैट वी शुड नॉट देयर फॉर, क्योंकि वी के हिसाब से आप वी कर दीजिए। दैट वी शुड नॉट देयर फॉर हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो भाई बात पर जोर देने के लिए लगा है पीछे से, तो देयर फॉर हटा दीजिए। वी शुड नॉट बी डिसकरेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, ये इसका आंसर हो गया लास्ट लाइन, देयर फॉर हटा के लिख देंगे। अगला है, तो अब इस तरह से देखिए ट्रिक से आपको पता चल गया ना, आपको नहीं भी अर्थ आ रहा है तो लर्न फ्रॉम द पैसेज आपको मिल गया ना, वी लर्न फ्रॉम द पैसेज, तो ये चीज़ हो गया। लास्ट में इसका क्या सीखते हैं तो लास्ट में बताया गया है, जो निष्कर्ष निकला वही आपको सीखते हैं। तो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट का पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ है। तो पैसेज में से इसको बताना, एम्बैरेसमेंट माने क्या होता है, व्याकुलता होता है, शर्मिंदगी होता है, ठीक है, और परेशानी भी होता है। तो यहाँ से व्याकुलता मतलब एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है डिस्कम्फिटर, तो आपको लिख देना है एम्बैरेसमेंट मीन्स, तो साइड डाउन डिस्कम्फिटर आया था, यहाँ आया था, ठीक है, व्याकुलता में वो बैठ गया था, डिस्कम्फिटर इसका अर्थ है। उसका मतलब अब लेजली का अपोजिट बताना, लेजली माने क्या होता है, एकदम सुस्त होके, ठीक है, लेजी एकदम होके, तो सुस्त होके अपोजिट बताना है। तो अपोजिट इसका होगा स्टीडली, स्टीड माने होता है स्थिर, स्थिर होकर, एकदम सुस्त नहीं है, मतलब एकदम लगातार काम। स्टीडली माने होता है लगातार काम करना या एकदम स्थिरता से काम करना, मतलब टिके रहना किसी काम में, सुस्त ना होना। तो इसका स्टीडली, लेजली इज अपोजिट ऑफ स्टीडली हो जाएगा, या अपोजिट ऑफ लेजली इज स्टीडली। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज प्रूव टू बी प्रॉफिटिक, प्रूव टू बी प्रॉफिटिक का फ्रेज का मतलब जो शब्दों का समूह, इसका क्या मतलब है। तो आपको लिख देना है कि द फ्रेज प्रूव टू बी प्रॉफिटिक मीन्स, ठीक है, तो इसका आपको लिखना है FORETELLING, फोर टेलिंग, EVENTS इवेंट्स, फोर मतलब तो आगे, टेल माने बता, आगे बता देना, मतलब पूर्व में ही कुछ भी बता देना, यानी भविष्यवाणी कर देना, इवेंट्स माने घटनाओं का। तो जो मतलब बाद में जो घटनाएं आएंगी, जो भी कुछ होने वाला है उसके बारे में पहले ही कह देना, पूर्वानुमान लगा देना, ठीक है, घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाना या भविष्यवाणी कर देना, उसको हम कहते हैं फोरटेलिंग इवेंट्स। तो यहाँ वही है प्रूव टू बी प्रॉफिटिक, प्रॉफिटिक माने भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी होने का मतलब सिद्ध कर किया, मतलब वही पहले से वो बता दिया। तो फोरटेलिंग इवेंट्स माने आगे की घटनाओं के बारे में बता देना, कह देना, कि मतलब वो कहने दी कि आगे मैं मतलब ओरेटर का गुण मेरे अंदर है और आगे में ये कम आउट हो जाएगा, प्रकट होगा, निकल आएगा, वही चीज़ है। प्रूव्ड टू बी प्रॉफिटिक मीन्स फोरटेलिंग इवेंट्स।
तो चलिए सेक्शन बी देख लेते हैं फटाफट। सेक्शन बी में क्या आर्टिकल है, निबंध लिखना है 100 से 150 वर्ड में। पहला है डिड इंडिया सक्सीड इन डीलिंग विथ पैंडमिक। पैंडमिक माना होता है विश्वव्यापी महामारी, जैसे कोरोना है कि पूरे विश्व में विश्वव्यापी महामारी इसको घोषित किया गया था। तो क्या भारत विश्वव्यापी महामारी के साथ डील विथ माने होता है लेन देन करना या यहाँ से निपटने से मतलब निपटने में क्या सफल हुई। और रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में औरतों की भूमिका, रोल में से भूमिका इसमें लिखना है। जर्नलिज्म माने पत्रकारिता एंड इट्स वर्क, और इसका कार्य इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, प्रजातांत्रिक, ठीक है, सेटअप माने शुरुआत में प्रजातंत्र के हिसाब से जो मतलब शुरुआत की गई है, मतलब जो प्रजातांत्रिक देश है इस देश में जो है पत्रकारिता और इसके कार्य के बारे में बताना, ठीक है, जो प्रजातंत्र की स्थापना हुई है ऐसे देश में, यानी कि प्रजातांत्रिक ढंग से जो है आपको पत्रकारिता और उसका कार्य बताना है। इन तीनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है, तो पैंडेमिक के बारे में भी आप लिख सकते हैं। रोल ऑफ मॉडर्न वोमेन का बहुत सिंपल है, मॉडर्न इंडिया, ये आपका एक्सीलेंट में भी दिया गया है और बाकी सीरीजों में भी दिया रहता है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। 100 से 150 वर्ड में ही लिखना है। इन सभी के ऊपर आपको अभी मैं वैसे बता दे रहा हूँ किस पे लिखना है, आप थिंक करके लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा अर्थ जान लेंगे। बाकी तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में जल्द ही ये 2-3 सेट और जो हैं तो इसका मैं सॉल्व करके मैं जल्द ही मतलब उसके बाद कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करूँगा, साथ के साथ जो ये पूछे गए हैं जो इसमें से इस वर्ष ज़्यादा संभावना आने की, मैं उसको अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसी में मैं बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं पूरा साल भी करता। हाँ, राइट रिलेटेड टू योर, एक बात और जान लीजिए कि इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट निबंध मैं अपलोड किया हूँ चैनल पे, जैसे ये एम्बिशन ऑफ लाइफ वगैरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। बाकी इस साल के लिए जो स्पेशल इंपॉर्टेंट और भी हैं मैं उनको जल्द ही कवर करूँगा एग्ज़ाम से पहले सब कुछ, इसलिए चैनल पे जुड़े रहें आप लोग, अपनी तैयारी करते रहिए, यहाँ से भी आप अपनी मतलब नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहिए, जो भी हो सकेगा मैं हेल्प करता रहूँगा। राइट रिलेटेड टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को पत्र लिखो, वार्निंग हिम, उसे चेतावनी दे अगेंस्ट सम ऑफ हिज अनडिजायरेबल कंपनीज, उसकी उस चीज़ के विरुद्ध उसे चेतावनी दो कि कुछ उसके अनडिजायरेबल मैंने अवांछनीय कंपनीज माने साथी, अवांछनीय साथी मतलब जो उचित साथी नहीं है, अनुचित इसको कह सकते हो, ठीक है ना, गलत लोगों की संगत में पकड़ा है तो उसके लिए उसको चेतावनी दो कि ऐसा संगत रहने से आपके लिए नुकसान होगा, ठीक है, अच्छी संगत पकड़ने के लिए इसको कहो। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम, अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखो, उनसे प्रार्थना पत्र लिखो और उसकी प्रार्थना करो ऑर्गेनाइज व्यवस्था करें एनुअल स्पोर्ट्स माने वार्षिक खेल इन टाइम माने समय से वार्षिक खेल माने कि हर साल जो है खेल का मतलब प्रोग्राम मान लीजिए स्कूल में हो रहा है तो उसके लिए जो है व्यवस्था करें, तो ये खेल के लिए आपको लिखना है। इस तरह से इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आप लिख सकते हैं, 10 नंबर का आपको मिल जाएगा। इतना आप 10 नंबर के आपको एप्लीकेशन आने लगे हैं, पहले 5 नंबर का ही आता था। अब चलिए देख लेते हैं सेक्शन सी, ग्रामर देख लेते हैं फटाफट। ये आपको मल्टीपल चॉइस है, करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसमें सही ऑप्शन बताना है। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए सेल्फिश पर्सन माने एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स, जो हमेशा सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है अपने बारे में ही सोचता है उसको क्या कहते हैं, ईगोइस्ट कहते हैं। ईगोइस्ट में ट्रिक बना लीजिए, ईगो माने होता है सेल्फ, सेल्फ माने खुद, वो हिमसेल्फ यानी खुद के बारे में ही हमेशा सोचता है, तो कहते हैं उसके अंदर बहुत ईगो है, मतलब खुद के बारे में सोचता है तो उसको ईगोइस्ट कहता है, ठीक है। एक बात और जान लेना कि नया वर्ड भी आ सकता है कन्फ्यूज करने के, हु थिंक्स की जगह हु ऑलवेज टॉक्स, जो हमेशा स्वयं के बारे में बात करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ईगोटिस्ट, EGOTIST, IST आई की पहले टी लगे दे तो ईगोटिस्ट, तब टॉक्स हो जाएगा, ध्यान देना, बाई चांस आ जाएगा तो ईगोइस्ट नहीं ऑप्शन में है तो यहाँ टॉक्स रहेगा तो ईगोटिस्ट रहेगा। अगला है फ्रेज टू हेल फ्राम, टू हेल फ्राम फ्रेज का क्या अर्थ है, टू हेल फ्राम माने होता है टू कम फ्राम, हेल फ्राम माने कम फ्राम माने संबंधित होना, जिसको इसका सिनोनिम्स होता है बिलोंग्स टू, कहीं किसी का होना या संबंधित होना कहीं, जैसे कहते हैं आई बिलोंग्स टू जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, आई हेल फ्राम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, भी अपने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें बता सकते हो आप, आई हेल फ्राम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, मैं जौनपुर ज़िले का हूँ या ज़िले से संबंधित हो, आई कम फ्राम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कहते हैं माई नेम इज रमेश मौर्य, आई कम फ्राम
जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, आई बिलोंग्स टू जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, आई हेल फ्रॉम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। ये हेल फ्रॉम मीन्स कम फ्रॉम, संबंधित होना या कहीं से होना। वैसे हेल माने स्वागत करना भी होता है। सेना, और एक बात ध्यान दीजिए, और भी शब्दों का मैं मतलब बता दे रहा हूँ ताकि आपको अर्थ समझ में आ जाए, वर्ड फॉर्म मजबूत हो जाए, कोई और भी पूछे तो बना के आप समझ सकें। तो इगोइस्ट माने होता है स्वार्थी व्यक्ति जो खुद के बारे में, ड्रामेटिस्ट माने नाटकवार, लिरिसिस्ट माने होता है गीतकार, ड्रगिस्ट माने जानते हो जो ड्रग के बारे में जानकार हो, दवाइयों के बारे में। अब से आप हेल फ्रॉम माने कम फ्रॉम हो गया, और शब्दों का क्या मतलब, ग्रेट माने अभिवादन करना, वेलकम माने स्वागत करना, अप्रिशिएट माने प्रशंसा करना। अब यहाँ देखिए डेरोगेटरी का सिनोनिम्स पूछ लिया। डेरोगेटरी माने अपमानजनक, तो इसका सिनोनिम्स होता है डिफामेटरी। डिफामेटरी मतलब क्या, डिफेमेटरी माने अपमानजनक। फेम माने क्या होता है, प्रसिद्धि, डी लगाने से उल्टा हो जाता है जिसकी कोई प्रसिद्धि ना हो, यानी अपमानजनक स्थिति में हो, तो डिफामेटरी इसको कहते हैं। वहीं और शब्दों की बात करें तो सप्लीमेंट्री माने पूरक होता है, सेटिस्फैक्ट्री माने संतोषजनक होता है, इन्फ्लामेटरी माने होता है सूजन, सूजा हुआ, जिसका कहते हैं इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया, तो ठीक है। स्वेलिंग माने भी सूजन होता है, तो इन्फ्लामेटरी माने होता है सूजा हुआ, तो इस तरह से। अगला है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, विच वर्ड आर फॉल्ट इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर। किस में गलती है, तो यहाँ विल नॉट नहीं होगा, ठीक है, तो विल नॉट नहीं होगा, तो विल नॉट वाला ऑप्शन एक आपका सही है, क्योंकि गलत पहचाना था, तो विल नॉट होगा नहीं, तो क्या सही इसका होगा डू नॉट। डू नॉट होता तो सही था, इसलिए गलत है, क्योंकि दोनों क्लास जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखे जाते हैं, जब आगे की आता है। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे, तो यदि नहीं या उसके लिए इफ़ के साथ नॉट आएगा या अनलेस आएगा, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अगला है एंटोनिम्स ऑफ सैवेज। सैवेज माने असभ्य, असभ्य का विलोम क्या होगा, सिविलाइज्ड माने सभ्य, ये ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल माने सरल, हम्बल माने विनम्र, आइडियल माने आदर्श होता है। तो चलिए वन लाइनर जो है ग्रामर उसको भी हम देख लेते हैं। प्रिया सेड टू द टीचर, प्रिया ने टीचर से कहा सर आई कुड नॉट डू माई वर्क स्टडे। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। प्रिया टोल्ड द टीचर, सर के लिए हम क्या लगा देते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है, रिस्पेक्टफुल्ली लगाइए, या विथ रेस्पेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये कहाँ से लिखा जाता है, या तो मेन वर्ब यानी कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब से पहले, या तो ऑब्जेक्ट के बाद। तो प्रिया टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुल्ली, प्रिया ने टीचर को सम्मानपूर्वक बताया। दैट लगा देंगे, की आई का हो जाएगा सी, फिर कुड नॉट डू माई का हो जाएगा हर, वर्क स्टडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। अगला कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन सेट द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन, तो हो जाएगा इसका द ट्रेवलर। ये देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच भले बाद में लिखा है, इनडायरेक्ट में पहले लिखा जाता है। द ट्रेवलर सेड को हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि पूछ रहे हैं आस्क्ड द ओल्ड मैन, उसके बाद आस्क्ड द ओल्ड मैन हो जाएगा। उसके बाद हाँ यहाँ देखिए ओल्ड मैन के बाद इफ़ लगेगा, फर्स्ट टाइप है। यू को हाँ ओल्ड मैन के सॉरी ट्रेवलर ने किससे पूछ रहा, ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी से पूछ रहा, तो ओल्ड मैन के अनुसार ही हो जाएगा। इफ़ ही, कैन का क्या हो जाएगा कुड, टेल मी का हो जाएगा ट्रेवलर के अनुसार हिम द वे टू द स्टेशन। फिर से बता दे रहा हूँ, द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन। यात्री ने ओल्ड मैन से पूछा कि क्या वह उसे स्टेशन का मार्ग बता सकता है। अगला आपका है सिंथेसिस से है, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम आई एम श्योर। सिंपल सेंटेंस बनाना है, देखिए सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आपको करना क्या है, आई एम श्योर के साथ आप लगा दें, आप फिनिश का ING फॉर्म कर देंगे फिनिशिंग। आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम, मैं इस काम को समय पे करने का एकदम क्या हूँ, निश्चित हूँ, समय करने का एकदम मुझे विश्वास है, इस काम को समय पर करने का विश्वास है। श्योर मान निश्चित होना है, विश्वास हूँ, तो ये चीज़ हो गया। यहाँ आप लगा देंगे और इसको जीरंड में बदल देंगे, तो यूज ऑफ जीरंड, हाँ यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड वाले नियम से हो जाएगा। अगला है सम पीपल डाई फॉर ए नोबल कॉज दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, सम पीपल के बाद आप लगा दीजिए हु, सम पीपल हु डाई फॉर ए नोबल कॉज, दे हट जाएगा, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, यहाँ हो जाएगा ये, ठीक है। ये एडजेक्टिव क्लास बीच में बन जाएगा, कुछ लोगों जो श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं, आर ऑनर्ड, वे सम्मानित किए जाते हैं बाई एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति। तो पीपल का यहाँ वर्ब आर हो जाएगा, दे हट गया क्योंकि दे के लिए यहाँ प्रोनाउन लग गया रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। अगला है कोलकाता इज़ बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपैरेटिव बनाना है, तो द बिगेस्ट हटा के आपको कर देना है, द बिगेस्ट हटा के बिगर कर देना है, बिगर पहले द लगता नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ देन एनी अदर भी लग जाएगा,
ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव को कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो देन एनी अदर लग जाएगा। यहाँ देखिए वन ऑफ के साथ सुपरलेटिव डिग्री रहता है, वन ऑफ द बिगेस्ट होता है तब मेनी अदर लगता है, वन ऑफ नहीं रहता तो एनी अदर लगता है, तो देन एनी अदर। तो कोलकाता इज़ बिगर देन एनी अदर इन सिटी इन इंडिया। कोलकाता भारत में किसी भी अन्य शहर से अधिक बड़ा है, क्या नहीं मतलब सबसे बड़ा शहर है। नो सुनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। अफर्मेटिव बनाना है तो नो सुनर डिड का अफर्मेटिव बनाते हैं तो हम एज सुन एज से बनाते हैं, एज सुन एज। उसके बाद द ट्रेन लिखेंगे। अब देखिए नो सुनर के साथ डिड लगती है साक्रिय, एज सुन एज के साथ अफर्मेटिव का लिखा जाता तो स्टाफ का हो जाएगा स्टाफ्ड। ध्यान देना स्टाफ्ड करेंगे तो एक पी बढ़ जाएगा। उसके बाद देन नहीं लगता एज सुन एज के साथ, देन की जगह कामा लग जाता है। वैसे नो सुनर के साथ भी देन नहीं लगता, देन लगता है, THAN लगता है। टाइपिंग मिस्टेक थी ये। एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड कामा आई गॉट डाउन। जैसे ट्रेन रुकी वैसे ही मैं उतर गया। ध्यान नो सुनर के साथ सही वाक्य में भी देन ही लगता है, ये टाइपिंग मिस्टेक थी देन, लेकिन एज सुन एज के साथ कामा लगेगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, सही करना है। तो देखिए हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वॉज नॉट ग्रांटेड, उसका जो है छुट्टी की प्रार्थना को जो है ग्रांटेड माने स्वीकृत नहीं किया गया। तो इसमें गलती क्या है कि रिक्वेस्ट ऑफ लीव नहीं होता है, रिक्वेस्ट फॉर लीव होता है, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। तो हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव वाज नॉट ग्रांटेड, ये सही है। इसी को एक तरीके से और बना सकते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हो द लीव, ठीक है, LEAV द लीव ही अप्लाइड, APPLIED, द लीव ही अप्लाइड वाज नॉट ग्रांटेड, यह भी सही है कि वह छुट्टी जिसके लिए वह प्रार्थना की है वाज नॉट ग्रांटेड, उसकी स्वीकृत नहीं की, दोनों सही है। द लीव लिखोगे द लीव ही अप्लाइड वाज नॉट ग्रांटेड, या तब रिक्वेस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वह लीव अप्लाई में इसके लिए अप्लाई करते हैं ना हम लोग, क्या होता है उस पर यहाँ क्या किया जाता है कि अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है कि छुट्टी के लिए, तो उसके लिए अप्लाई वर्ब है। तो द लीव ही अप्लाइड वाज नॉट ग्रांटेड, या इसको करिए या फिर आप उतना ना कर पाएंगे तो रिक्वेस्ट के साथ इतना ध्यान दीजिए कि आप नहीं लगता फार लगता, तभी आपको चल जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर लीव, छुट्टी के लिए जो प्रार्थना थी उसकी स्वीकृत नहीं की दी गई। द न्यूज़ हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। द देखिए न्यूज़ क्या है, हमेशा एक वचन होता है, तो एक वचन जब ये है तो इसके साथ बहुवचन का प्रोनाउन नहीं लगेगा, दिस लगेगा एक वचन, ठीक है। ये मतलब होता ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हाँ। दिस न्यूज, यह समाचार, क्योंकि दीज न्यूज ज़्यादा समाचार तो है नहीं, समाचार तो बहुवचन हो नहीं सकता, तो इसलिए दीज हम लिख नहीं सकते हैं। दीज बॉयज दीज गर्ल्स ये तो होता, न्यूज़ एक वचन है तो दीज नहीं दिस रहेगा, और जब दिस न्यूज़ जब हो जाएगा एक वचन तो हैव नहीं रहेगा, हैज रहेगा, इतना करना है। दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। ये तो आप द न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब तब भी सही है, दिस को दिस भी कर सकते हो, द भी कर सकते हो, तब हैव को हैज़ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप सही कर सकते हो कि दिस न्यूज़ हो सकता है, द न्यूज़ भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा, दिस तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, इसलिए आप दिस ही बेटर करें। अगला है, देखिए होमोफोन से हैं ये, तो दोनों शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। स्टेयर माने क्या होता है, सीढ़ी, ठीक है, और दूसरे स्टेयर माने क्या होता है, टकटकी लगा के देखना। इस स्टेयर माने क्या होता है, सीढ़ी, और दूसरा स्टेयर माने होता है टकटकी लगाकर देखना, लगाकर देखना या एक टक देखना, निहारना भी कह सकते हो। तो स्टेयर के ऊपर वाक्य बना दीजिए, जैसे आई यूज्ड ए स्टेयर टू क्लाइंब ऑन द रूफ, मैं छत पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया। स्टेयर माने देखना, डू नॉट स्टेयर एट हिम, उसे टकटकी लगा कर मत देखो, डू नॉट स्टेयर एट हर, कुछ भी कह सकते हो। ही वॉज स्टेयरिंग एट मी। दूसरा डिसेंट माने क्या होता है, उतार, कहीं से आप जैसे उतरते हैं ना, एसेंट माने चढ़ान, डिसेंट माने उतार या ढलान। और इसी डिसेंट माने क्या होता है, वंशज भी होता है, वंशज, ठीक है। जैसे ही वाज एन इटालियन वंशज, वह इटली का वंशज था, ठीक है, इटली वंश परंपरा का था। या ढलान भी कह सकते हो हम, ही वॉज कमिंग थ्रू डिसेंट, वह ढलान से होकर आ रहा था एकदम, ठीक है, उतार एकदम जहाँ था ढलान वहाँ से होकर आ रहा था, कुछ भी कह सकते हो। डिसेंट माने असहमति होता है, जैसे ही शोड हिज डिसेंट, ठीक है, टू द प्रपोजल, वह प्रस्ताव के प्रति अपनी असहमति के प्रकट किया, दिखाया, कुछ भी कह सकते हो। देखिए ट्रांसलेशन,
एक बार एक चोर घर में घुस आया। वंस ए थीफ इंटर्ड द होम। ठीक है, इंटर्ड द होम, इंटर के साथ देख लें, इन या इंटू नहीं लिखता, ध्यान देना। वंस ए थीफ इंटर्ड द होम। उसे आंगन में एक कुत्ता मिला। ही फाउंड ए डॉग इन द कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड माने होता है आंगन। ठीक है, YARD। ही फाउंड ए डॉग इन द कोर्ट यार्ड, या यार्ड ही लिख देंगे तब भी, यार्ड माने भी आंगन होता है, कोर्ट यार्ड भी लिख सकते हैं। अच्छा, जो बड़ा स्वामी भक्त था, हु वाज वेरी फेथफुल। स्वामी भक्त की अंग्रेजी क्या होता है? फेथफुल कह दीजिए, या आप कह सकते हो लायल, LYAL। ठीक है, वाज वेरी फेथफुल या वाज वेरी लायल। कुत्ते को चुप करने के लिए इस चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। टू साइलेंस द डॉग। ठीक है, टू साइलेंस, साइलेंस माने चुप करना, साइलेंस माने चुप भी होता है। टू साइलेंस द डॉग, ठीक है, कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने। ठीक है, टू साइलेंस द डॉग, डॉग के बाद काम लगा दें। चोर ने द थीफ, हाँ, गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। द थीफ के बाद हम कर देंगे थ्रू, चोर ने फेंका। ए पीस ऑफ मीट, MEAT, मीट माने गोश्त होता है, MEET मीट माने मिलना। हाँ, पीस ऑफ मीट टुवर्ड्स इट, उसकी ओर, उसकी ओर कहेंगे टुवर्ड्स इट लगा दे सकते हैं कुत्ते के लिए। ठीक है, और हिम भी लगता है, पालतू का सेंस देना है तो कोई पालतू कुत्ता आपका है तो उसके लिए हिम भी लगा देते हो, नहीं तो इट ही लगता। यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ टुवर्ड्स इट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, और हिम भी लगा सकते हैं। उसे देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, सीइंग दिस, यह देखकर, सॉरी, सीइंग दिस, कुत्ते ने चोर से कहा, द डॉग सेड टू द थीफ। तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं? यू वांट, ठीक है, यू वांट मी टू स्टॉप बार्किंग। ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर, यू वांट मी, तुम मुझसे चाहते हो टू स्टॉप बार्किंग, भौंकना बंद करना चाहते हैं। यू वांट मी टू स्टॉप बार्किंग, ये भी सही है, या आप ऐसा नहीं लिख सकते, यू वांट दैट आई स्टॉप्ड बार्किंग, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यू वांट मी, ठीक है, टू स्टॉप बार्किंग, इस तरह थोड़े में लिखा जाता है। तुम मुझसे भौंकना बंद करवाना चाहते हो, यानी कि तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूँ, बातें क्यों है। यू वांट मी टू स्टॉप बार्किंग। और तुम मेरे मालिक के जेवर कपड़े चुरा ले जाओ, और मतलब ताकि तुम मेरे मालिक के कपड़े और जेवर चुरा सको, उसके कहने का मतलब ये सेंस है। तो यहाँ एंड ना लेके हम कर देंगे सो दैट। यू वांट मी टू स्टॉप बार्किंग सो दैट यू कैन, ताकि तुम, क्योंकि सेंस यही है, यू कैन स्टील, ताकि तुम क्या करो, चुरा सको। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या चुरा सको, द ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी कह दो, या ज्वेल्स भी कह सकते हो, ज्वेलरी एंड क्लॉथेज ऑफ माई मास्टर कह दो, या ओनर कह दो। सो दैट यू कैन स्टील द ज्वेलरी या द ज्वेल्स एंड क्लॉथेज ऑफ माई मास्टर, या ऐसे भी कह सकते, यू कैन स्टील माई मास्टर्स ज्वेल्स एंड ज्वेलरी, ऐसे भी कह सकते हो। बात देखिए, हुआ आप नहीं लगाओगे तो ये सेंस के अनुसार हुआ। ठीक है, फिर से बता दो, यू वांट मी टू स्टॉप बार्किंग सो दैट यू कैन स्टील माई मास्टर्स ज्वेलरी एंड क्लॉथेज, ऐसे कर दो। या आप सिंपली, आप इतना सिंपल बना कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर दिए तो भी आपका काम चल जाएगा। यू वांट दैट के लिए दैट लगा दें, आई स्टॉप्ड वर्किंग, मैं भौंकना बंद कर दूँ, एंड यहाँ भी लगा सकते, एंड यू स्टील माई मास्टर्स ज्वेलरी एंड क्लॉथेज, इस तरह से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ठीक है, जैसे मैं बताया वो बेटर ट्रांसलेशन इसका सेंस के अनुसार होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो जगह दिस कैन नेवर बी, दिस कैन नेवर बी, ऐसा कभी नहीं, बी मिस होना, हो सकता है, या होने के लिए आप हाइफन लिख सकते हो, दिस कैन नेवर हाइफन। ठीक है, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, आई एम नॉट सच ए फूल, सच माने ऐसा, फूल माने मूर्ख, आई एम नॉट सच ए फूल दैट, कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूँ, दैट आई विल स्टार्ट ईटिंग, कि मैं खाने लगूँ योर थ्रोन गोस्ट। ठीक है, थ्रोन माने होता फेंका हुआ, गोस्ट का हो जाएगा मीट कह दीजिए, थ्रोन मीट।
TMEAT, ठीक है। आई एम नॉट सच ए फूल दैट, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि दैट मीन्स कि आई विल ईट योर थ्रोन मीट, कि मैं तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त खा लूँगा या खाने लगूँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी कहते, आई विल स्टार्ट ईटिंग, आई विल स्टार्ट ईटिंग, मैं खाना शुरू कर दूँगा, मैं खाने लगूँगा योर थ्रोन मीट। चलिए आगे, तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम के लिए यू लगा देंगे, थोड़ा सा काम लगा देंगे क्योंकि रुक के कहेंगे ना यू, हाँ उसके बाद गेट आउट, तुम बाहर निकल दो, यू गेट आउट फ्राम हियर, यहाँ से क्या करो, बाहर निकल जाओ, इसी समय कहेंगे राइट नाउ, राइट नाउ इसी समय, ठीक है। यू गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ। ध्यान देना गेट आउट के साथ जो है ऑफ का प्रयोग बेटर माना जाएगा, फ्रॉम नहीं। गेट आउट ऑफ हियर माने यहाँ से बाहर निकल जाओ, राइट नाउ माने इसी समय, RIGST राइट नाउ। जैसे कहते हैं गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, तो से अंग्रेजी गेट आउट के साथ ऑफ ही बेटर माना जाएगा, फ्रॉम गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए फ्रॉम ना लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया? हैव यू कंसिडर्ड, कंसिडर्ड माना होता समझना, हैव यू कंसिडर्ड मी, बेईमान कहेंगे जो तो डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने ईमानदार, डिस लगा देंगे तो ईमान हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, TOO माने भी। हैव यू कंसिडर्ड मी डिसऑनेस्ट टू, क्या तुमने मुझे बेईमान भी समझ लिया? TOO माने होता भी, तो भी TOO का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है या तो सब्जेक्ट के बाद होता है, तो उसका अर्थ होता भी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए लिटरेचर भी 2 मिनट में हम पढ़ दे रहे हैं ताकि इसका अर्थ समझ में आ जाए, कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन इस वर्ष नहीं आ सकता है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन है तो उसको मैं बता दूं। बाकी उसके ऊपर सेपरेट वीडियो कुछ बनी है, मैं आगे सेपरेट वीडियो लिटरेचर की बना दूंगा। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल ने क्या कहा? वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ, मौत के भय के बारे में रूजवेल्ट क्या कहता था या क्या कहा? व्हाट डिड मैन सेलिंग द ट्रैप्स रिसॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी, वाई माने क्यों? वाई डिड मैन सेलिंग द ट्रैप्स, चूहादानी बेचने वाला व्यक्ति क्यों रिसॉर्ट टू माने तो सहारा लिया था, बेगिंग माने भीख मांगने का, एंड पेटी थीवरी माने छोटी मोटी चोरी का, क्यों सहारा लेता था? चूहादानी बेचने वाला आदमी भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी का सहारा क्यों लेता था? ध्यान देना रिसॉर्ट साथ प्रीपोजिशन टू आता है हमेशा, रिसॉर्ट टू माना होता सहारा लेना। अगला क्वेश्चन है 80 वर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन है। मेंशन द हजार्ड्स, हजार्ड्स में होता है डेंजर्स, खतरे ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, ठीक है। ग्लास में होता है शीशा, शीशे के जो है बैंगल्स माने चूड़ियों की इंडस्ट्री उद्योग में काम करने के क्या खतरे हैं, उसका मेंशन करो, चर्चा करो। स्टोरी द ट्रैप इज बोथ इंटरटेनिंग एंड फिलासफिकल, चूहादानी कहानी दोनों है, इंटरटेनिंग मनोरंजन देने वाली भी है, फिलासफिकल दार्शनिक भी है। डिस्कस इसकी, डिस्कस माने चर्चा करो। फिशरमैन इन कोल्ड सी, ये देखिए आपका सिलेबस में है, आपका जो है कीपिंग क्वाइट का है और इससे आपको क्वेश्चन छांटना है। तो आगे देखते हैं हम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो एलिमेंट्री स्कूल इस वर्ष आपके सिलेबस में नहीं, देखिए स्टार लगाया हट गया, इस वर्ष नहीं है। थिंग ऑफ ब्यूटी है इसके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रल आइडिया पे याद के लिए आंट जेनिफर टाइगर, ठीक है, ये भी है। लास्ट हाँ 11वां है, सप्लीमेंट्री से है। व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप, वह जन्मदिन का क्या उपहार था जिसे महाराज ने खिलौने की दुकान में, स्पॉटेड माने होता है देखना, स्पॉटेड मतलब क्या होता है देखना, ध्यान देना। स्पॉटेड माने चितकबरा भी होता है, यहाँ देखने से मतलब है। हु इज़ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उसके बगीचे में कैसे गेट इनटू माने इंटर्ड, प्रवेश किया था, घुस गया था। अगला क्वेश्चन, वाई वुड, ये सिलेबस में आपके नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। वाई डिड डॉक्टर सदाउज फादर सेंड हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाव के पिता उसे अमेरिका क्यों भेजे थे, तो ये क्वेश्चन बताना। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट इट वर्ड्स। व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर, कब और कब कैसे चार्ली ने सैम का पत्र पाया था। हाउ इज स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए कैसे क्या है उपयोगी है। तो चलिए देखिए जो है आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये तीनों देखिए जो इसमें आंसर दिए हैं तो ये तीनों तो आपका सही है, ठीक है।
लेकिन इसमें एक गलत भी है जो इसमें दे दिया है, तो ध्यान देना जो इसमें दिया है गलत। ये पहले में चौथा, दूसरे में भी, सी में पहला, डी में पहला, ई में चौथा, तो सी का पहला जो इसमें दिया है ये गलत है। ठीक है, ध्यान देना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सी का पहला गलत है इसमें दिया है ऑप्शन, चौथा का सी हम आपको समझा दे रहे हैं कौन सा सही है, बताए थे, फिर से रिवाइंड कर देना। ये देखिए चौथा है, चौथे में सी जो है, सी में आपका दूसरा डिफॉर्मेटरी जो है डेरोगेटरी का इससे आने से होता है, और ये इन्फ्लामेटरी नहीं होता, इन्फ्लामेटरी में सूजा हुआ, तो वहाँ गलत दिया था, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अर्थ भी बता रहा हूँ। आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, किताब में देख सकते हैं, ताकि आपका एक भी नंबर जो है ना कटे। मेरे प्रयास ये है कि आपका एक भी नंबर जो आम साल में आप पढ़ेंगे, कहीं भी टॉपिक मिस्टेक है, गलत आपका हो जाए, वो मेरे कारण आपका अगर एक नंबर बढ़ जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, और आप लोग अच्छे अपने सफलता को पालेंगे, तो इससे ज़्यादा मुझे खुशी क्या है। तो इसलिए जो है आप लोग सीखते रहिए, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।